हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक टूल वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है vktoolbox.com। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। इसमें दोस्तों हम देखेंगे टूल, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला टूल है एसआईपी कैलकुलेटर, जिसमें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट को चेक कर सकते हैं, वो चाहे आपका लमसम हो या फिर मंथली हो। देखिए यहाँ पर हम अब लिखा है एसआईपी डिटेल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मान लीजिए मैं 2000 का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूँ, जो कि 12% मिलता है और 20 सालों तक मिलता है, तो हमारा रिटर्न कितना होगा। कैलकुलेट करने पे दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 4,80,000 का होगा और हमें एस्टिमेटेड जो रिटर्न मिलेगा वो 14,98,000 होगा। टोटल 19 लाख हो जाएगा। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न का एक पाई चार्ट भी बन जाएगा। इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं एस्टिमेटेड रिटर्न और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इसी तरह से अगर आप चाहें तो कैलकुलेट लमसम में जा कर के आप मान लीजिए 1 लाख का लमसम चेक करते हैं। इस पे मान लीजिए हमें 12% मिला और 20 साल तक हमने इसको रहने दिया, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, 20 सालों बाद 12% के हिसाब से 9,64,000 रुपये हमको मिले। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये बढ़ कर के 15 अगर हमको मिल जाता है, तो आप देख सकते हो वही इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 15 लाख का प्रॉफिट देगा। यहाँ पे एक चार्ट से भी आप देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों इस वेबसाइट पे बहुत सारे कैलकुलेटर हैं जिसको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अगर हम ईएमआई कैलकुलेटर पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन का है। इसमें आप 10,000 से लेके 1 करोड़ तक का अमाउंट को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लाख डाला। अब ये अगर 12% पर हमको मिलता है और यह मान लीजिए 6 साल के लिए मिलता है, इसको 0 कर देते हैं, 6 साल के लिए है। तो अगर कैलकुलेट ईएमआई करते हैं तो 10 लाख के हिसाब से हमको 19,189 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि मंथली ईएमआई होगी। इसका ब्रेकडाउन भी आप नीचे देख सकते हैं एक पाई चार्ट में, कितने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे मंथली ड्यू, जैसे पहले मंथ में आपका ईएमआई कितना आएगा, तो आप इतना हर महीने जमा करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, कितना कटेगा और इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, ये पूरा डिटेल है। और इसको चाहें तो आप मिक्स करके पूरे जो है 6 सालों का डेटा तैयार है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करके इस डेटा को डाउनलोड करके अपने लिए देख सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला कैलकुलेटर एनपीएस कैलकुलेटर है दोस्तों। एनपीएस कैलकुलेटर में अगर ये हम यहाँ पे मान लीजिए कोई कर्मचारी है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एनपीएस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए किसी का 50,000 अगर सैलरी है, बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, और डीए उसे इसमें 55% मिल रहा है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ 3 चीज़ें देख सकते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है मंथली, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा उस पर, और टोटल कंट्रीब्यूशन 1 महीने का कितना हो रहा है, ये उसको यहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा अगला है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर में दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हम अपना एज चेक करते हैं। मुझे कोई अगर 95 में पैदा हुआ, यहाँ 95 और 19 मई 1995 का अगर देखें तो आज की डेट में वह 30 साल का हो गया है। अभी मान लीजिए 19 तारीख में हमने चेक किया। अगर इसको हम बढ़ा करके 1 महीने 2 महीने बाद की चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मान लीजिए 2 जुलाई तक चेक करें तो ये कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 30 ईयर्स 1 मंथ और 13 डेज का आ गया। और यहाँ पे टोटल आवर, मिनट और सेकंड, यहाँ तक ये जनरेशन बर्थ आपको भी दिखा रहा है, जेन वाई। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको यूज करें। इसके अलावा इसमें आगे है सैलरी कैलकुलेटर। यहाँ पे बेसिक सैलरी, कोई कर्मचारी है तो उसको बेसिक सैलरी इंटर करेगा, उसे कब इंक्रीमेंट मिलता है, डीए 55% मिल रहा है, एचआरए कितना मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर वो अपना मंथली सैलरी कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके कैलकुलेट कर सकता है। अगर जनरल बात करें तो हम देखते हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है, जुलाई में इंक्रीमेंट मिल रहा है, डीए 55% है, एचआरए मान लीजिए 2,000 अगर मिल रहा है, तो अगर हम इनको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट विदाउट इंक्रीमेंट, तो विदाउट इंक्रीमेंट 79,500 मिल रहा है। वहीं अगर किसी महीने में इंक्रीमेंट लगता है, साल में एक बार लगता है, तो अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो जोड़ेंगे तो 81,825 रुपीज़ उसको पेमेंट मिलेगी। और अगर डीए मान लीजिए बदलता है, 58 रहता है, तो यहाँ पे आप
इसको डाल देंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। इंक्रीमेंट के साथ ये 83,320 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन यहाँ पे आसानी से हो सकता है। आगे है परसेंटेज कैलकुलेटर। तो परसेंटेज कैलकुलेटर में यहाँ पे देखेंगे कोई मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं, मैं कहूँ कि इसका 27%, तो आराम से कैलकुलेट करके देखिए 2700 रुपये आ गया। यहाँ पे रिजल्ट भी है और यहाँ पे एक पाई चार्ट भी अच्छे से दिखाया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा नंबर पाता है तो अगर वो चेक करना चाहे कि मेरा कितने में कितना परसेंट है, तो यहाँ पे भर देगा कितना नंबर पाया। मान लीजिए मैंने भरा 399 और ये नंबर उसका 500 में, तो कैलकुलेट करें 79.8% नंबर होगा। ये काफ़ी आसानी से आपको कैलकुलेटर में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ नंबर भरिए और आप रिजल्ट देख सकते हैं। आगे है इमेज रिसाइजर। यहाँ पे इमेज अपलोड करके, जैसे यहाँ पे आप इमेज कोई अपलोड करेंगे तो इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी आ जाएगा और उसको आप आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। उसके यहाँ सपोर्टेड फॉर्मेट है JPG, PNG, GIF, SVG और WEB। अगला हम देखेंगे इमेज कंप्रेसर। कोई इमेज आपका अगर लार्ज साइज का है तो उसको कंप्रेस करके छोटा किया जा सकता है। QR कोड जनरेटर, अगर हम यहाँ पर अपना नाम एंटर कर और जनरेट QR करते हैं तो यहाँ पे ये जो नाम हमारे ने लिखा है ये इस QR कोड में कन्वर्ट हो गया। आप इसको स्कैन करेंगे तो इसको देख सकते हैं। आगे QR स्टूडियो। QR स्टूडियो थोड़ा एडवांस लेवल का है। अगर हम यहाँ पे नाम लीजिए, अपना नाम लिखें, ये कोड हो गया है, नीचे हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए ये भी सिंपल है, जनरेटर में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहें, जैसे इसके डिज़ाइन बदलाव, जैसे यहाँ पे हम इसको डॉट में बदलना चाहते हैं, यहाँ देखिए डॉट में बदल गया। इसके अलावा अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, मान लीजिए सोचिए कि हम ये जो ब्लैक कलर का रेड कलर देखिए रेड हो गया। इसके अलावा अगर हम इसको ब्लैक तो मान लीजिए रहता ही है। उसके अलावा ब्लू करना चाहें तो ये हो गया। इसके अलावा बैकग्राउंड मान लीजिए येलो करना हुआ, ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से बन गया। इस तरह से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला है वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर मतलब कोई वर्ड है, कोई फाइल है, मान लीजिए मैंने यहाँ जैसे अपना नाम लिखा है, ये तीनों शब्द है, तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ 3 वर्ड 15 कैरेक्टर विथ स्पेस 18, तो इस तरह से ये दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। कोई फाइल है हमारा, उसको अपलोड कर दें और उसमें कितने वर्ड हैं वो काउंट करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड करते हैं रिपोर्ट, या फिर इसको क्लियर करके नया टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से होम पे आप जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करके देखिए दोस्तों, यहाँ पे होम आ गया, कितना बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है ये। इसके अलावा टूल के में जा करके यहाँ पे टूल लिखा हुआ है, किसी भी टूल पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ परसेंटेज कैलकुलेटर पे जाना है, अब यहाँ पे आ गए, यहीं से डायरेक्ट हमको NPS कैलकुलेटर पे जाना है तो जा सकते हैं। कहीं भी आगे पीछे या बार बार होम पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पे इसे हमें SIP कैलकुलेटर पे आना है। देखिए यहाँ पे आगे कुछ पॉपुलर फंड है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम होम पे चलते हैं, एक्सप्लोर टूल पे देखेंगे तो इतने टूल हैं और भी इसमें टूल जुड़ते जाएंगे दोस्तों। समय के साथ अपना ये अपडेट करते जा रहे हैं तो यहाँ पे और भी टूल जुड़ते जाएंगे।